आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूपी पीसीएस मेंस। अब आप अगले 2 से 3 साल में कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सोर्स जिससे आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि मैं खुद भी पढ़ाता हूँ मेंस के लिए, और इस बार मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर चीज़ दिखा रहा हूँ, यानी मैं खुद भी आपको पढ़ाऊंगा। अभी एक एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करें जीएस पेपर 2। तो यूपी पीसीएस के मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर की कीमत होती है 1500 नंबर, जिनमें एक पेपर हिंदी 150, एक पेपर ऐसे 150, बचे 4 जीएस के पेपर 200 नंबर के और 2 यूपी स्पेशल के 2 400 नंबर का, यानी कुल 1500 में से 300 नंबर हिंदी और जीएस, हिंदी और ऐसे, और बचे सारे जीएस और यूपी स्पेशल। उनमें से तीसरा हिस्सा है क्या, ये वाला पार्ट, ये है क्या, जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 का सिलेबस ऐसे समझिए तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, दूसरा इन्वायरमेंट यानी इकोसिस्टम इन्वायरमेंट वाला पार्ट, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये 3 मेन प्रिवेलिंग मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं इस वाले जीएस पेपर में। जाहिर सी बात है ऐसे चीज़ें बहुत अनसर्टेन होती हैं, बट मैं आपको भी टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा कि कितनी आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ सोर्स कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले देखिए आपके आंखों के सामने होना चाहिए ये सिलेबस। ये इंग्लिश है, इसके अलावा हिंदी में भी सेम सिलेबस मैंने डाल रखा है। ये एक सिंगल पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरे साथ आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। फ्रॉम डे फर्स्ट जुड़ेंगे तो प्रीलिम्स मेंस सब निकल जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो आपके सामने सिलेबस है, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में, यानी सब कुछ आपको मैं दे रहा हूँ। अब जरा सा देखिए सिलेबस का पहला क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या स्टेटस है। साथ ही अगला जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है रोल ऑफ नीति आयोग, और उसका बाद वाला टॉपिक क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी पहले सिलेबस के पहले वाले हिस्से में पॉइंट नंबर 1 में किसके बारे में पूछ रखा है, 3 टॉपिक हैं। अब एग्जाम में कैसे आएगा, मान लीजिए पिछले बार के पेपर में भी, पिछले बार का पेपर मैं आपको तुरंत दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए पिछले बार के पेपर में आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी इस बार आएगा नीति आयोग और इकोनॉमिक प्लानिंग। ये आपको माइंड में हमेशा रहना, पढ़िए तीनों, लेकिन आपको ज्यादा इन लोग पे ध्यान देना है। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 4 टॉपिक हैं सेकंड वाले रो में। सेकंड टॉपिक में मतलब सेकंड रो में 4 टॉपिक का मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल जस्टिस और समावेशी विकास, ये 4 टॉपिक हैं। अगर इस बार समावेशी विकास आता है तो बचे बार अगले बार आने के ऑप्शन होंगे 3 से, ठीक। यानी आपको अपना गेस इस तरीके से लगाना है, और ये ऐसा होता ही है भाई, जैसे जो इस बार आ गया इशू ऑफ पॉवर्टी, जाहिर सी बात है अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो दोबारा कम आने के चांस है, लेकिन पढ़ना तो आपको सारे टॉपिक हैं। अब नोट्स कैसे, जैसे इशू ऑफ पॉवर्टी, तो आप ऊपर एक पॉवर्टी जीएस पेपर 3 लिखेंगे, उसमें एक पॉवर्टी लिखेंगे। मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि सोर्स आप अगर अपने आप से पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा सोर्स लीजिएगा। फिलहाल से मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे लिख रहा है इशू ऑफ पॉवर्टी, तो क्या लिखेंगे इशू ऑफ पॉवर्टी में, गरीबी में सबसे पहले आप गरीबी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डायमेंशन लिखेंगे। याद रखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, गरीबी की डेफिनेशन, उसके बाद गरीबी की डायमेंशन। अगर 200 वर्ड वाला आता है तो गरीबी क्या होती है, गरीबी कितने टाइप की होती है, भारत में किस टाइप की गरीबी है और इस गरीबी से कैसे निपटा जा सकता है। सिंपल 4 स्टेप की है, आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं। याद रखिए जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप गूगल पे भी डाल सकते हैं। वैसे ये जीएस पेपर 3 के लिए सबसे जो अच्छा नोट्स है, याद रखिए वैसे तो जीएस पेपर 3 बहुत अनसर्टेन है, नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा पहले ही बता दूं, बट इसके लिए सबसे अच्छी नोट्स, अब हो सकता है उस कोचिंग की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई एक पूरी कोचिंग की मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ, सिर्फ कोचिंग के एक जीएस पेपर 3 की बात कर रहा हूँ कि जब आप नोट्स बनाइएगा तो ये जीएस पेपर 3 में बाजीराम एंड रवि से काफ़ी कंटेंट उठाइएगा, क्योंकि वहाँ के कंटेंट आपने सही से पढ़े तो ये पेपर आपके अच्छे। सिर्फ ये जीएस पेपर 3 की बात बता रहा हूँ। जीएस पेपर 3 के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट जो अभी तक है मार्केट में, जब तक मैं अपना कंटेंट नहीं बनाता तब तक बाजीराम है, ठीक। मैं बहुत जल्दी अपना बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब आ जाइए अगला तीसरा, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, माने रिसेंटली जो भी बजट बीता हो गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट, जैसे अभी देखिए फरवरी में बजट आएगा, ठीक, 1 फरवरी को आना है, तो आप कंपोनेंट ऑफ बजट पे तो बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ठीक। अब उसके बाद एग्रीकल्चर भी इसी पार्ट, मैंने क्या क्या बताया देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बाद एग्रीकल्चर भी इसी में है, ठीक। और जितने टॉपिक दिख रहे हैं हर टॉपिक से एक प्रश्न तो आना है। जैसे मेजर क्रॉप डिफरेंट इरिगेशन, सिंचाई पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन और इरिगेशन सिस्टम। अब आप क्या करेंगे, कॉपी के टॉप पे लिखिए इरिगेशन सिस्टम या फिर सिंचाई व्यवस्था। जरा देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई एवं सिंचाई प्रणाली। यानी अब आपको प्रश्न कैसे उठाना है, ऐसे उठाना है। आप एक टॉपिक लिखेंगे सिंचाई प्रणाली एवं सिंचाई प्रणाली के प्रकार। खुद मैं बता दूं, मैं भी आपको इन सारे टॉपिक पे पूरा का पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कुछ न कुछ जितना पार्ट हो जाए उतना मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेंस के लिए मैंने इसीलिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है हर चीज़ की। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंचाई प्रणाली, सिंचाई क्या क्या होती है, भारत में किस किस टाइप की सिंचाई होती है, ठीक। और विभिन्न सिंचाई का कुछ न कुछ हिस्सा की वो सिंचाई का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सबसे ज्यादा सिंचाई किस टाइप से होती है ये। अगला देख लीजिए कृषि उत्पाद का भंडार, ढुलाई, मतलब ई तकनीकी, ई टेक्नोलॉजी, ठीक। इन सब के बारे में आपको क्या करना है, इन सब के नहीं, इन्हीं के बारे में, इससे बाहर नहीं घूमना है कि मन से आप कुछ भी तय नहीं, यही टॉपिक उठाइए। जैसे देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिखा है, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है, रिवैम्पिंग इशू ऑफ बफर स्टॉक टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। साफ साफ आंखों के मेरे प्रश्न दिख रहा है कि अगर प्रश्न आता है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। देख लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खूब बढ़िया लिख सकते हैं। इस समय जो रिसेंटली चल रहा है उसका भी आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं फिर बता दूं, अब मैं इनों के एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, बट पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको हर टॉपिक पे 2 से 3 पेज का लिखा हुआ होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगला क्या है, अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन, क्या है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ, मतलब जितनी टेक्नोलॉजी इस फील्ड में मैंने बहुत अच्छा काम किया है। इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंटेनेंस मशीन पार्ट्स पे, ठीक, मैंने खुद बहुत अच्छे से काम किया। अब अगला देख लीजिए अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन आईसीटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक प्रश्न फिक्स है, याद रखिए, या तो आईसीटी पे आएगा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे आता है, ठीक। फिर आता है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम, एक टॉपिक। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, 2 टॉपिक। बायोडाइवर्सिटी 3 टॉपिक। एनवायरमेंटल पोल्यूशन 4 टॉपिक। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 5 टॉपिक। कितने टॉपिक हो गए इन्वायरमेंट के, 5। अब ऐसा नहीं कि पूरा इन्वायरमेंट का गांव आप पढ़ डालें, नहीं पढ़ना आपको, ठीक। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, याद रखिए, स्टिक टू दी सिलेबस। याद रखिए सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के इर्द गिर्द टॉपिकों के नाम पे चलिए। जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक टॉपिक आपके रिटन नोट्स में होना चाहिए। दूसरा एक रिटन नोट्स का टॉपिक होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मैं खुद अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर नोट्स बना के उसको पढ़ा दूँ ताकि आपका काम बन जाए, ठीक। अपडेट करनी, एक बार नोट्स बनी है बस उसको अपडेट करके मैं फिर दूंगा। चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी की चैलेंजेस क्या क्या हैं देख लीजिए। एक एक चीज, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कभी प्रश्न आ सकता है, ठीक। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, ये देख लीजिए किसमें, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है देखिए, मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इशू ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री। इशू ऑफ एग्रीकल्चर एक टॉपिक, इशू ऑफ हॉर्टिकल्चर 2, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री 3। ये है इसके टोटल कितने टॉपिक, 18 टॉपिक। बड़े आसान से हैं, 18 टॉपिक से 20 प्रश्न आने हैं, यानी हर टॉपिक से, हर पॉइंट से एक प्रश्न आना है। इन तीनों में से एक आना है, और वो भी मन से कुछ नहीं आएगा, एग्रीकल्चर से या बागवानी से या वानिकी से या फिर पशुपालन से। एक एक टॉपिक साफ साफ लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने। हर टॉपिक पर आपके पास लिखा हुआ रिटन नोट्स होना चाहिए, और वही आपके एग्जाम में फायदेमंद रहेगा और बड़ा बढ़िया से आप पेपर लिख लेंगे, ठीक। जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप मदद लेंगे किसकी, बाजीराम एंड रवि की। अब देखिए 18 टॉपिक पढ़ा है आपने, 3 घंटे का पेपर, कुल 20 प्रश्न है। शुरू के 10 प्रश्न 125 वर्ड, बाद के 10 प्रश्न 200 वर्ड, या तो हिंदी में लिखेंगे या तो इंग्लिश में। एक भाषा जो है वही सबका लिखेंगे। देखिए सेम प्रश्न उठा के ऊपर लिखा था खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, देख रहे हैं ना आप। एक लाइन लिखी थी खाद्य प्रसंस्करण एंड फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, ये लाइन है, देखिए ये आपके सिलेबस की लाइन है। उठा के वही लाइन को प्रश्न में डाल दिया। इधर देख लीजिए, किसानों की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी, अभी मैंने ऊपर नाम लिया, आप ऐसा मत देखिए कि कोई मैं इधर उधर से बोल रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए कहाँ है, ये देखिए ई
तकनीक। आपको अपनी आंखों के, इधर देख लीजिए, खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग। आप देख रहे हैं ना, कहीं कुछ जाना ही नहीं, इससे आसान कोई पेपर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली सिलेबस लिख के आपको पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। देखा, पहला प्रश्न वो, दूसरा प्रश्न वो। अगला प्रश्न देखिए, किसानों की सहायता के लिए तकनीक, भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में चुनौतियां। भूमि सुधार मतलब लैंड, ये वाला सिस्टम आपने देखा ना, अभी जस्ट देखा, आप याद रखिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, भारत के बजट बनाने की प्रक्रिया। वही लाइन देखिए, ब्लड मून किसे कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया, करंट अफेयर्स आपको 10 महीने का तैयार करना है, वो भी क्रॉनिकल से फिलहाल तैयार करना है, ठीक। साइबर अपराध सीधे सीधे आपके सिलेबस का टॉपिक है, सीधे सिलेबस उठा के दे दिया। देख लीजिए, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं, सिलेबस के लास्ट में ही देखिए, मन से कुछ भी नहीं दे रखा है कि मनमानी कुछ भी डाल रखा है। यहाँ देख लीजिए, ये सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शास्त्र, देख रहे हैं ना। यानी आप इस पेपर को बिल्कुल, मैं कंप्लीट एनालिसिस इसीलिए मैं कर रहा हूं ताकि आप इसको बिल्कुल टफ ना समझें कि बहुत टफ है, नहीं। पब्लिक पीडीएस सिस्टम, सेम अभी मैंने आपको ऊपर सिलेबस में टॉपिक दिखाया पीडीएस, वही पीडीएस आ गया 15वां प्रश्न। और देख लीजिए, अक्षय ऊर्जा, देख रहे हैं ना, अक्षय ऊर्जा टिकाऊ ऊर्जा संसाधन, सेम प्रश्न आया है। जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य उपलब्धियां कौन है, इससे गरीब वर्ग के उत्थान में क्या फायदा मिल सकता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित, टॉपिक नाम दे रखा है, ठीक। ये देख लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग, ये देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग, सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का सीधे प्रश्न था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं देके क्या कह दिया, मनी लॉन्ड्रिंग। मीडिया के सकारात्मक, इधर देख लीजिए, रोल ऑफ मीडिया, या देख रहे हैं, यानी आप कहीं से जाइए ही मत, इधर उधर आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फिर से सुन लीजिए, आपको यहाँ के एक एक टॉपिक की, और उसके लिए पढ़ने के लिए कौन सी किसकी मदद ले सकते हैं, सिर्फ जीएस पेपर 3 के लिए आप बाजीराम एंड रवि के नोट सबसे बेहतरीन है, ठीक। मैं खुद भी अब आपको 1 बाय 1 हर टॉपिक पे वीडियो बना करके दूंगा, आप उसको मेहनत से पढ़िए, रट डालिए। बहुत जल्दी मेरा कोर्स तैयार हो जाएगा यूपी पीसीएस 2025 के मेंस के लिए, इसलिए बहुत टेंशन मत लीजिएगा, उसको पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हैं। ये एक एक टॉपिक पे आपके पास रिटन नोट्स होना चाहिए, ठीक। और तरीका मैंने बता दिया। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज टॉपर्स कोड से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपडेटेड टेस्ट सीरीज है वो।